नमस्कार। भास्वर भारत यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं डॉक्टर राधेश्याम शुक्ल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यज्ञवाद पर चर्चा की थी। यज्ञ को कितना महत्व मिला और आज भी यज्ञ हमारे समाज में कितना लोकप्रिय है, ये आप सब जानते हैं। हमने ये भी चर्चा की थी, यज्ञ के साथ तप का भी बहुत प्रभाव था और यज्ञ और तप ये दोनों परंपराएं वेदों के संपादन या वेदों का ये रूप ग्रहण करने के पहले से चली आ रही थी और आज भी इनका सम्मान, इनके प्रति निष्ठा विद्यमान है। लेकिन वेदों के साथ ही जहाँ ये कर्मकांड भौतिक उपलब्धियों के लिए आगे बढ़ रहे थे, तप के द्वारा दोनों सिद्धियों की बात होती थी। मोक्ष प्राप्त करना भी तप से सिद्ध था और भौतिक शक्तियां प्राप्त करना भी तप के अधीन माना जा रहा था। तो तप की दोनों दिशाओं में गति थी। भौतिक उपलब्धियों के लिए, देवताओं से वरदान प्राप्त करने के लिए जो काम यज्ञों से हो रहा था वो तप से भी संभव था और तप के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के प्रति भी विश्वास था। लेकिन जब ये सारे विचार विकसित हो रहे थे, उसके साथ ही एक यह विचार भी विकसित हो रहा था जो दर्शन के अंतर्गत उपनिषदों में अभिव्यक्त हुआ है। उपनिषदों का विचार खास तौर से इस सृष्टि के कारण तत्व की खोज की दिशा में आगे बढ़ा। मनुष्य का जन्म क्यों हुआ, सृष्टि का रचनाकार कौन है, मनुष्य का मृत्यु के बाद क्या होता है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, सृष्टि के निर्माण का लक्ष्य क्या है, इत्यादि इत्यादि प्रश्नों को लेकर के चिंतकों ने जो विचार किया और जो सिद्धांत निरूपित किए वो उपनिषदों में संकलित है। उपनिषद के ऋषियों ने विशेष तौर से कहा कि संसार ये जो दिखाई पड़ रहा है ये मिथ्या है। इस मिथ्यात्व का बोध जब हो जाएगा तभी ब्रह्म तत्व का ज्ञान होगा। तो ब्रह्म के बारे में तमाम विचार धाराएं हैं, अलग अलग दर्शन हैं, उनकी विस्तार से चर्चा कभी बाद में की जाएगी। मोटे तौर पर यह मान लिया जाए कि भौतिक उपलब्धियों के साधन रूप जो यज्ञ थे उनके विपरीत ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करने का लक्ष्य रखने वाले चिंतकों का जो विचार था, जो सिद्धांत था, वो उपनिषद में शामिल है और जिसको हम वेदों का ज्ञान कांड कहते हैं। रोचक ये है कि आजकल या कहिए पिछले हजारों वर्षों से वेद उपनिषद का ही पर्याय बन गए। मतलब उपनिषदों को ही वेद माना जा रहा है। कर्मकांड की तो उपेक्षा हो गई, यज्ञों की उपेक्षा हो गई। यज्ञ यद्यपि आज भी जीवन में शामिल है, लेकिन जो बड़े बड़े यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ और इस तरह से राजसूय यज्ञ, ऐसे बड़े बड़े यज्ञों की बात पीछे चली गई, लेकिन यज्ञ का प्रभाव बना हुआ है। उपनिषदों में हर तरह के विचार उपलब्ध हैं। जितने दर्शन बाद में विकसित हुए अपने देश में, आस्तिक नास्तिक, उनमें कहीं न कहीं उनके कहीं न कहीं संकेत जिस तरह से वेदों में पाए जाते हैं, ठीक उसी तरह उपनिषदों। लेकिन उपनिषद का मुख्य प्रतिपाद्य है इस संसार से मोक्ष प्राप्त करना। एक चीज की तरफ ध्यान आकृष्ट करना मैं बहुत आवश्यक समझता हूं कि लगभग सारे भारतीय दर्शन दुखवाद से पैदा हुए। दुख का मतलब संसार के दुखों से निवृत्ति। संसार का सबसे बड़ा दुख माना गया जन्म और मृत्यु। ऐसा विश्वास था, ये कह लीजिए कि भारत की ये मनुष्य मात्र की पहली अवधारणा थी कि ये मनुष्य में जो चेतन तत्व है वो परमात्मा का अंश है। दो विचारधाराएं थी। एक ये मानता था कि जीव अनादि है, अनंत है, जीव अनादिकाल से चला आ रहा है। ऐसे लोगों की धारणा थी कि प्रकृति अनादि है, अनंत है, जीव भी उसी तरह अनादि और अनंत है और परमात्मा भी अनादि और अनंत है। ये तीन मूल तत्व माने जाते थे। लेकिन इनके बारे में लोगों ने की धारणाएं बदलती रहीं। दूसरे लोग ये मानते थे कि ये मूल तत्व एक ही हो सकता है। तो उस एक तत्व को ब्रह्म कहा गया और कहा गया कि ये संसार जो कुछ है वो ब्रह्म का विवर्त है, मतलब ब्रह्म के अपने रूप का ही विस्तार है। तो प्राणी क्या हुआ, प्राणी भी उस ब्रह्म का अंश ही है, चेतन तत्व तो ब्रह्म माना गया। प्रकृति फिर कहाँ से आई, तो कुछ लोग प्रकृति को भी अनादि और अनंत मानते हैं, तो कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि ये प्रकृति जो भी है वो ब्रह्म का ही रूप है, ब्रह्म का ही आत्म विस्तार है। तो फिर ब्रह्म का ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो एक सिद्धांत ये भी आया कि ये माया है,
क्योंकि जिस चीज़ का जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, इसका मतलब वो मिथ्या है, वो शाश्वत नहीं है। तो शाश्वत एक ही चीज़ है, ब्रह्म है, बाकी ये संसार मिथ्या है और इसमें जो आदि अंत से जुड़ा हुआ है उसको हम शाश्वत नहीं कर सकते। तो मनुष्य का जन्म भी शाश्वत नहीं है मनुष्य की, लेकिन कहा गया कि मनुष्य की आत्मा या जीव जो ब्रह्म का तत्व है वो तो ब्रह्म का स्वरूप है, इसलिए वो अनादि है, अनंत। लेकिन जीव ये जो जन्म लेता है, मरता है, ये माया के प्रभाव में ऐसा होता रहता है। तमाम विचारधाराएं हैं, उस विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। मैं यहाँ सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये कल्पना आश्रित है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। हमारे यहाँ जो दर्शन है षड दर्शन, उसमें साफ कहा गया है कि ब्रह्म की स्थापना अनुमान और कल्पना पर आधारित है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष इंद्रियों से गम्य नहीं है। प्रत्यक्ष इंद्रियों से उसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसका ज्ञान अनुमान से। और फिर दूसरा एक आधार शब्द ज्ञान भी जुड़ गया कि पुराने जो ऐसे ऋषि, ऐसे ज्ञानी जिनका सम्मान समाज में स्थापित था, उनकी वाणी को भी प्रमाण मान लिया गया। लेकिन मुख्य रूप से ये बात है कि वह कल्पना पर आश्रित है और कल्पना की पुष्टि तर्कों से हो सकती है। तो तर्क आधारित जो कल्पना है उसके ज्ञान से हम सृष्टि के ज्ञान, सृष्टि की उत्पत्ति, इसके लय विनाश, इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं और इस ज्ञान को उपनिषदों में ज़्यादातर संकलित किया गया है। तो मैं एक ये बात कहूँ कि तीन धाराएं एक तरह से हो गई, ज्ञान की और भौतिक उपलब्धियों की, जिसमें वेद के निश्रित हैं, तीनों ही वेद से निश्रित हैं। तप था, यज्ञ था और ज्ञान था। इस ज्ञान के साथ वैविध्य जुड़ता गया, क्योंकि कल्पना में हर व्यक्ति अपने अपने ढंग की कल्पना करता है और उस कल्पना की पुष्टि के लिए अपने अपने तर्क देता है। लेकिन उसमें एक मूल तत्व जरूर जुड़ा रहा है कि संसार जो है ये दुखमय है, इस दुख से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। इसलिए मोक्ष क्यों? अस्थाई आनंद। भारत की एक ये भी ये कल्पना रही कि मनुष्य का जो प्राप्तव्य है, उसका जो लक्ष्य है, वो है आनंद की प्राप्ति। आनंद कैसे प्राप्त होगा? दुखों से निवृत्ति के। तो संसार में ये दुखमय है, बीमारी है, रोग है, इन सब के सामने था। लेकिन एक विशेष बात ये हुई कि जब चिंतन धारा आगे बढ़ी तो एक ज्ञानी और बुद्ध, गौतम बुद्ध सामने आए। उन्होंने इस दुखवाद को इतना अधिक बढ़ा दिया कि उन्होंने सब कुछ दुखमय बता दिया। दुख सभी दर्शनों के आदि में है कि दर्शन विकासी है कि संसार के दुखों से निवृत्ति के लिए चाहे कोई योग कर रहा है, चाहे तप कर रहा है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, या ज्ञान प्राप्त कर रहा है। लेकिन सब कुछ यहाँ जो सुख दिखाई दे रहा है वो भी दुख है, ऐसी स्थापना दुखवाद की गौतम बुद्ध ने की। इसलिए गौतम बुद्ध को यहाँ एक दुखवादी दर्शन का अधिष्ठाता कहा जा सकता है। बुद्ध कहते हैं जन्म लेना, बूढ़ा होना, मरना, शोक करना, रोना पीटना, पीड़ित होना, चिंता करना, परेशान होना, इच्छित वस्तु की प्राप्ति ना होना, यह सब दुख है। इतना ही नहीं, संक्षेप में कहें तो पांचों ही स्कंध यथा रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान भी ये बुद्ध की शब्दावली है। जैसे आप कह सकते हैं पंच तत्वों से निर्माण हुआ शरीर का, उसी तरह उनकी दार्शनिक शब्दावली में है कि मनुष्य का जो निर्माण हुआ ये 5 स्कंध हैं, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, जिनसे यह सत्व बना हुआ है, यह जीव बना हुआ है, वो सब भी दुख है। पाली में अगर मैं दोहरा दूं आपके लिए, सिर्फ मनोरंजन कर लिए या थोड़ी सी जानकारी के लिए, उसके प्रमाण के लिए, वो कहते हैं जो बौद्ध त्रिपिटक में शामिल है, जातिपि दुःखा, जरापि दुःखा, मरणमपि दुःखम, शोक परिदेव दौमनस्सु, पायास्पि दुःखा, अप्ययि संपयोगो दुःखो, विपयोगो दुःखो, यम पिक्षं न लभते तमपि दुःखम, संखितेन पंचुपादा नखंदंती दुःख। तो ये दुख की इस तरह की स्थापना और दुख से निवृत्ति का जो साधन है, ये जितने ऐसे चिंतक हैं सब दुख की निवृत्ति की दिशा में आगे बढ़ते हैं। महावीर भी दुख से निवृत्ति का साधन, लेकिन वो तप को मानते हैं कि तप के द्वारा कर्म का नाश करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं या स्थायी आनंद प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने इस दुखवाद को आगे बढ़ाया। लेकिन बुद्ध ने एक सबसे बड़ी बात, जो एक टर्निंग पॉइंट है पूरे दार्शनिक विकास यात्रा में, वो यह है कि उन्होंने अपने दर्शन के प्रचार के लिए संघ की स्थापना की, उसे संघबद्ध किया। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की स्थापना भगवान बुद्ध से ही होती है।
उसके पहले जितने भी आचार्य थे उन्होंने ना तो कोई इस तरह का संघ बनाया, ना नागरिकों के बीच में उसके प्रचार का कोई तंत्र स्थापित किया। और बुद्ध के प्रयास से यह तंत्र देश में नहीं, देश की सीमाओं के पार भी, मध्य एशिया तक, पश्चिम एशिया तक, लंका में, दक्षिण पूर्व एशिया, इन सारे इलाकों में भी बौद्ध या बुद्ध के दर्शन का प्रचार हुआ। बुद्ध स्वयं राजा थे, उनका एक प्रभाव था। उस प्रभाव के कारण लोगों में उनके प्रति सम्मान भाव अधिक था। इसके पहले जो दार्शनिक थे वो सामान्य लोग थे, कोई राजा ऐसा नहीं था जो इस दर्शन को शुरुआत करने वाला हो। वो ऋषि थे, ब्राह्मण थे, जंगलों में तपस्या करने वाले लोग थे। लेकिन पहली बार एक राजपुत्र इस दर्शन को लेकर के आगे बढ़ा और उसने तप का निषेध किया, तप का भी अनुभव किया और कहा कि तप से ज्ञान की या मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। और उन्होंने एक मध्यम मार्ग की स्थापना की। यह मध्यम मार्ग लोगों को बहुत ही आकर्षक लगा। लेकिन बुद्ध ने एक जो पारंपरिक भारतीय धर्म व्यवस्था थी उसको एक बड़ी चोट पहुंचाई। वह चोट यह थी कि उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए आयु का बंधन समाप्त कर दिया। युवा राजकुमार, युवा श्रेष्ठ कुमार, बड़े व्यापारियों के लड़के, किसी भी आयु के लोगों को उन्होंने अपने संघ में शामिल करना शुरू कर दिया। इससे भारत की जो वह पुरानी धर्म की विचारधारा थी, इसमें यह कहा जाता था कि चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए अंतिम पुरुषार्थ के रूप में मोक्ष की साधना की जानी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम का उपभोग करने के बाद ही मोक्ष की दिशा में आगे प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए अभी पिछले वीडियो में हमने मनुष्य के 3 ऋणों और पंचयज्ञों की चर्चा की थी। धर्मशास्त्रों में कहा गया, मैंने पीछे चर्चा की भी थी, कि जो व्यक्ति अपने ऋणों को, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋष ऋण, इनको चुकाए बिना मोक्ष की साधना में लगता है, उसका अधोपतन होता है। कहा गया है ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशेत। ये मनुस्मृति का है श्लोक। ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशेत अनपाकृत्य मोक्षन्तु सेवमानो ब्रजत्यधः। ऋणानि त्रीणि, इन 3 ऋणों को पूरा किए बिना, उनको चुकता किए बिना जो व्यक्ति मोक्ष की साधना करता है उसका अधःपतन होता है। लेकिन बुद्ध ने यह स्थापित किया कि नहीं, इन 3 ऋणों का कोई महत्व नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध उन्होंने एक अपना दार्शनिक विचार प्रस्तुत किया और उसके लिए उन्होंने एक संघबद्ध प्रयास भी किया। इसका परिणाम यह हुआ कि आज जितने भी दुनिया के धर्म हैं, धर्म का मतलब यहाँ मैं रिलीजन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बुद्ध ने कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं दी। ऐसा नहीं कि उन्होंने राजनीति की कोई नई विचारधारा प्रस्तुत की या सामाजिक संबंधों के, सामाजिक आचार के कोई नए नियम निर्धारित किए। उन्होंने निर्वाण के लिए जो मार्ग निर्धारित किया गया था दूसरे विद्वानों द्वारा, उसको उन्होंने अपने ढंग से संशोधित किया और उसको समाज के समझ प्रस्तुत किया। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करें तो उस समय जब बुद्ध अपना विचार लेकर के सामने आए, उस समय करीब 60 से अधिक, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 62 ऐसे विचारधाराएं मगध के क्षेत्र में ही प्रचलित थी। बौद्ध ग्रंथों में उनको मिथ्या दृष्टि कहा गया। क्यों? ऐसा नहीं है कि वो सब मिथ्या दृष्टि है, उनमें भी सत्य के अंश हैं। सारे विचार उस बिल्कुल रिजेक्ट नहीं किए जा सकते, लेकिन बुद्ध ने उनको रिजेक्ट किया क्योंकि उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। एक बात और, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करें तो उस समय बुद्ध के समय में 6 ऐसे बड़े विद्वान दार्शनिक थे जो बुद्ध के काल में थे। बुद्ध उनके पास गए भी, महावीर को छोड़ करके बाकी लगभग सबके पास बुद्ध गए और उसके बाद उन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या भी की। लेकिन उसके बाद तपस्या से लगा कि नहीं, तपस्या से भी कुछ प्राप्त नहीं होता, उन्होंने तपस्या का भी निषेध किया। इसलिए मध्यम मार्ग की उन्होंने उपदेश दिया और कहा कि न अति सुखोपभोग बाद अच्छा है, न अति काय क्लेशवाद अच्छा है। मतलब अधि सुखोपभोग भी अच्छा नहीं है और काया को अत्यधिक क्लेश देना भी अच्छा नहीं है। ये मध्यम मार्ग लोगों को बहुत अपील किया। बुद्ध के समय में जो 6 दार्शनिक थे उनको बौद्ध ग्रंथों में तीर्थंकर कहा गया है। मैं नाम सिर्फ ले दे रहा हूँ आपके, बाकी उनके बारे में कभी अलग से चर्चा की जाएगी। उनमें एक थे पूर्ण काश्यप, उनका एक अक्रियावाद का सिद्धांत था। मक्खली गोशाल, प्रकृत कात्यायन,
अजित केश काम्बली, संजय बेलट्ठी पुत्र, और महावीर को बौद्ध शब्दावली में निगंठनाथ पुत्र। निगंठनाथ पुत्र की बड़ा मखौल भी उड़ाया गया है बौद्ध साहित्य में। क्यों? क्योंकि उनको ये कहा गया, उन्होंने चूँकि बौद्ध मध्यम मार्गी थे और महावीर तपस्या मार्ग से अति काया को तपा करके कर्म का नाश करने, अति अहिंसावादी थे। जल का संयम करना, उससे प्राणियों की मृत्यु हो सकती है, सभी तरह के पापों का वारण करना और पापों का वारण करके अपने को पाप मुक्त करना, और इस पाप मुक्त करने के बाद काय शुद्धि के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये कहा गया कि ऐसा करने से उनको सारे ज्ञान स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इस तपस्या से सारे ज्ञान स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, इसका बौद्ध ग्रंथों में बहुत ही मजाक उड़ाया गया है। तो निगंठनाथ पुत्र, इनके पास गौतम बुद्ध कभी नहीं गए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो दर्शन का विकास हुआ मोक्ष के मार्ग में, वो सामाजिक धर्मों को एक तरह से चोट पहुंचाता हुआ, उनको तोड़ता हुआ, समाज में उनके प्रति जो आस्था थी उनको भंग करता हुआ आगे बढ़ा। मोक्ष प्रधान लक्ष्य हो गया, धर्म अर्थ काम इनको गौण स्थान मिला, तो समाज में एक तरह की कायरता पैदा हुई और विज्ञान का, ज्ञान का जो विकास है अवरुद्ध हुआ। सारे बुद्धिमान लोग, सारे श्रेष्ठ बौद्धिक शक्ति रखने वाले लोग वो मोक्ष की साधना में लग गए। और बुद्ध ने जो संघ स्थापित किया उसमें पहली बार कहा गया कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाओ। संघम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणम गच्छामि। धम्म क्या था? बुद्ध के उपदेश। धर्मशास्त्रों का धर्म, उसका तो निषेध हो गया। धर्मशास्त्रों के धर्म का बौद्ध धर्म में कोई स्थान नहीं है। तो इस तरह से बौद्ध धर्म आगे बढ़ा और उसी की परंपरा में आज ये कह लीजिए भारत के जितने दार्शनिक मठ हैं वो उसी शैली को, उसमें सुधार करते, संशोधन करते। वो अनीश्वरवादी हैं तो कोई ईश्वरवादी है, कोई द्वैतवादी है, कोई अद्वैतवादी है, लेकिन धर्मशास्त्रीय परंपरा का लगभग सबने कहीं न कहीं उसको क्षति पहुंचाई है। कारण कि संन्यास का काल जो जीवन के अंतिम हिस्से की साधना में आता है, उसको आप जीवन का प्रधान लक्ष्य बना दें तो जीवन का सामान्य विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। केवल आध्यात्मिक विकास अपनी आत्म साधना से व्यक्ति का अपना उत्कर्ष हो सकता है, लेकिन समाज का उत्कर्ष नहीं हो पाता, समाज पिछड़ जाता है। जो धर्म का लक्षण बताया गया है, यह तो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म, ये तो अभ्युदयो निःश्रेय सिद्धि सधर्म, जिससे आत्म उत्कर्ष के साथ सामाजिक उत्कर्ष भी हो, सामाजिक कल्याण भी हो, वह धर्म होता है। लेकिन हमने सामाजिक संदर्भों को किनारे करके वैयक्तिक उत्कर्ष को ही, वैयक्तिक साधना और वैयक्तिक लाभ, वैयक्तिक मोक्ष प्राप्ति को ही जीवन लक्ष्य बना लिया। बौद्ध धर्म में आगे महायान के विकास में बहुत आगे की चीज़ें बढ़ी, बदलाव भी आया, लेकिन मूल जो बौद्ध देशना है, बौद्ध उपदेश है, उसमें केवल आत्म साधना, आत्म उत्कर्ष, आत्म कल्याण, आत्म मोक्ष, आत्म निर्वाण की प्राप्ति मुख्य लक्ष्य रहा है। इस तरह से हमारे दर्शन की जो दिशा थी उसमें ऐसा कुछ आया जो समाज के लिए बहुत हितकारी नहीं था। व्यक्तियों के लिए हितकारी था कि नहीं, यह लोग अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समाज के लिए वो अहितकर था। इसे आज समझ करके हमें पुनः धर्मशास्त्रों की दिशा में सोचना चाहिए कि समाज के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं उसका निर्वाह किए बिना अगर हम निर्वाण और मोक्ष की प्राप्ति की साधना करते हैं तो यह हमारा अधःपतन होता, इससे समाज का कल्याण नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपनी प्रतिक्रिया, अपनी टिप्पणी, अपने कमेंट्स हमें अवश्य दें। इससे हमें आगे आपसे बात करने में, अपनी बात कहने में बहुत सुविधा होगी। धन्यवाद, पुनः नमस्कार।